मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा जो 9 लेसन ज्योग्राफी में इंटरनेशनल ट्रेड जो चल रहा था उसमें हम आगे बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो कल जो हमारा था इंटरनेशनल ट्रेड, तो हमने गेट के बारे में पढ़ा था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेफ एंड ट्रेड। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कि बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मींस मेन जो आधार क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य जो बेसिस है, आधार वो क्या है। तो हम देखते हैं इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो हम जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट उसमें चलेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो हम बात करते हैं मींस व्यापार का परिणाम क्या है। तो कोई भी अगर हम इंडिया में अगर हम ज्यादा इम्बेलेंस हो जाएगा, मींस प्रतिकूल रहेगा, अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करने लगे तो इंडियन करेंसी फॉरेन में जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में हम पढ़ेंगे कि मींस एक्सपोर्ट, तो उससे फॉरेन जो कैपिटल है वो इंडिया में आएगी, तो उससे बैलेंस हो जाएगा ट्रेड। तो देखते हैं दी एक्चुअल टर्म्स ऑफ द गुड्स ट्रेड है जो मेक ऑफ वॉल्यूम एंड द सर्विसेज ट्रेड कैन नॉट बी मेजर्स इन टू टन। यस, तौल में मतलब नहीं मापा जाता ट्रेड को। तो हम बात करते हैं टोटल वैल्यू की बात करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स वस्तु और सेवा की बात करते हैं उसकी जो वैल्यू कितनी टोटल जो, तो ये वास्तविक मतलब तौल परिणाम कहलाता है। तो वैल्यूम ऑफ ट्रेड है जो 9.1 जो टेबल दे रखी है इसमें, टोटल वैल्यूम ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड हैज बीन स्टेडली राइजिंग ओवर द पास्ट डिसाइड। तो मेन जो है 1955 ईयर दे रखी है एंड एवरी 10 ईयर लेटर। तो 1965 है, 1975 है, 1985 है, 1995, 2005 एंड 2015। तो हम बात करते हैं एक्सपोर्ट टोटल एंड जो व्यापार जो माल है वो कितना एक्सपोर्ट किया। इंपोर्ट मींस आयात कितना किया, निर्यात और आयात के बारे में हम देखेंगे इस टेबल में। तो इसमें बच्चों देख लेना, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना। जो नेक्स्ट टेबल है वर्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 2005 to 15 में कितना करते टोटल जो व्यापार माल है वो कितना है, एंड फ्यूल एंड माइनिंग जो प्रोडक्ट है वो कितना, ईंधन और जो भी खनन जो उत्पादक है वो कितना है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं वो कितना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कितना है। तो इस टेबल में दे रखा है, तो इससे आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। मीन्स कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की बात करते हैं भी व्यापार का संयोजन कैसे है। तो नेचर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट। जैसे ही हम वस्तु और सेवा को अगर हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टेड करेंगे, आयात और निर्यात करेंगे, तो कंट्री हैव दी अंडरगोन मतलब परिवर्तन होगा, बहुत तेजी से चेंज होगा। एंड ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी पिछले सदी की बात करते हैं, तो ट्रेड प्राइमरी प्रोडक्ट जो प्राथमिक जो उत्पादक है, जो प्रधान मतलब जो उत्पादन है, एंड डोमिनेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुआ था। लेटर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है गेन प्रोडोमिनेंस जो करंटली है, एंड मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, विनिर्माण जो क्षेत्र है, जो कमांड्स जो मेन जो बल्क ऑफ दी मतलब हैवी ग्लोबल ट्रेड, जो हैवी सामान है, बहुत ही बल्क ऑफ ट्रेड। एंड वैश्वीकरण ट्रेड, जैसे हम अगर ट्रेड बैरियर को लिबरलाइज करेंगे पॉसिबल नहीं है। सर्विस सेक्टर है विच इंक्लूड ट्रेवल्स है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, अदर कॉमर्शियल सेक्टर है, एंड शोइंग दी अपवर्ड्स ट्रेड। 9.1 जो टेबल है वो ये शो कर रही है वैल्यूम ऑफ इंपोर्ट कितना इंपोर्ट हुआ है एंड वैल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट कितना एक्सपोर्ट हुआ है। तो हम बात करते हैं 5 to 15 जो फ्यूल एंड माइनिंग है गुड्स, एंड जो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, एग्रीकल्चर गुड्स है, आल्सो इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूट है ऑफ दी जो मैकेनाइज एक्सपोर्ट है। तो हम व्यापारिक माल की बात करते हैं। तो इस जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। मीन्स डायरेक्शन ऑफ द दिशा, व्यापार की दिशा की बात करते तो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रूप से अगर हम इसको देखे जाए तो जो डेवलपिंग कंट्री ऑफ द प्रेजेंट यूज ऑफ द एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स, यस मूल्यवान जो मतलब वस्तु है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, आर्टिफैक्ट जो शिल्प उत्पादन है एक्सेट्रा। तो एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन मतलब कंट्री कौन से देश में कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट, यूरोपियन कंट्री में, वहां काफी हाई काफी मात्रा में डिमांड है। ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी की बात करें तो एंड रिवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड यूरोपियन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, एक्सचेंज ऑफ द फूड स्ट्रीप अगर खाद्य पदार्थ की बात करें या फिर रॉ मटेरियल की बात करें जो कच्चा माल है, एंड देन कॉलोनीज। जैसे ही अपनी गवर्नमेंट ने
जो कॉलोनाइजेशन जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने काफी कंट्री में अपने ओपनिंग्स बसाए थे। एंड अगर यूरोपियन यूएसए की बात करें, इमर्जेंस ऑफ द मेजर ट्रेड पार्टनर थे वर्ल्ड एंड लीडर्स इन दी जो ट्रेड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। यस, जो अग्रणी बने थे मेन यूएसए एंड ब्रिटेन की बात करते, सबसे मतलब सबसे पहले जो डेवलप जो नेशन थे, एंड इंडलाइजेशन औद्योगिकरण भी वहीं पे हुआ था, इसलिए बहुत ही दोनों आपस में पार्टनर थे। जापान एट द टाइम वाज द आल्सो थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री। यस, अगर हम तीसरे कंट्री की बात करें तो जापान था, जो मेन मतलब ट्रेडिंग जो कंट्री था उस टाइम। तो अपवर्ड इन दी ड्रास्टिक चेंज वहां पे लगातार मतलब कैसे परिवर्तन हुआ। एंड अगर यूरोप लॉस्ट होता है 20th सेंचुरी की बात करते हैं, सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, तो इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्री स्टार्ट कंपीटिंग डेवलप कंट्री। यस, तो हम इंडिया चाइना की बात करते हैं, ये डेवलप कंट्री से कैसे मतलब प्रतिस्पर्धा करने लगे डेवलपिंग कंट्री। तो नेचर ऑफ दिस गुड्स ट्रेड एंड आल्सो चेंज, तो कैसे मतलब त्रिपरिवर्तन कैसे हुआ। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, हम बात करते हैं बैलेंस की। तो अभी जस्ट जो मैंने बताया था कि हमने व्यापार को बैलेंस करना है, ट्रेड को एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया इंपोर्ट कम किया, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट ज्यादा कर दिया, तो उससे इम्बैलेंस हो जाएगा। तो देखते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब संतुलन करना हमने व्यापार का। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय कंट्री ऑफ द अदर कंट्री में हम इंपोर्ट भी करेंगे कुछ आइटम एंड एक्सपोर्ट भी करेंगे। बहुत ही मतलब एसेंशियल जो आइटम, जरूरी जो चीजें, वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट जो मूल्य है आयात सामान का, वैल्यू ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट, तो उसके मूल्य से मोर देन मतलब ज्यादा होना चाहिए। तो हम बात करते हैं इंपोर्ट आयातित सामान का मूल्य मतलब ज्यादा होना चाहिए। कंट्री हैज नेगेटिव ऑफ द अनफेवरेबल, तो इसको हम नकारात्मक कहेंगे, अनफेवरेबल हो गया, अनुचित बैलेंस हो गया ट्रेड, क्योंकि इंपोर्ट सामान ज्यादा हो गया ना आयातित, और एक्सपोर्ट कम हो गया। तो वैल्यू ऑफ अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है एंड मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट से ज्यादा है, तो वो बैलेंस हो गया। अगर हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, वही चीज अभी मैंने जस्ट आपसे बताई थी जहां से हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, पॉजिटिव और दी फेवर्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो इसको हम सकारात्मक एंड फेवर अनुचित बैलेंस कहेंगे ट्रेड का। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ दी जो पेमेंट है सीरियस इंप्लीकेशन है फॉर कंट्री के लिए, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है बैलेंस करना ट्रेड को। नेगेटिव बैलेंस जो है मींस कंट्री स्पेंड एंड मोर बाय गुड्स, तो जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा स्पेंड मतलब पैसा खर्च करेगी, बाय गुड्स और चीजें खरीदेगी, सेलिंग इट्स गुड्स और बेचेगी वस्तुओं को। तो इसको हम कहेंगे फाइनेंशियल रिजर्व्स, या जिससे वित्तीय संचय की समाप्ति को अभी प्रेरित करता है। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना है।